नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी हस्तरेखा सीरीज में आज हम जिक्र करेंगे रोग और हस्तरेखाएं। यदि किसी की कुंडली हमारे पास नहीं है और कोई व्यक्ति हमारे पास आता है या किसी बीमारी से पीड़ित है तो हम कैसे जानें, या फिर होने की संभावना है तो हम उसे कैसे सचेत करें। तो आज हम बात करेंगे कि हस्तरेखा पे बनने वाले द्वीप। हस्तरेखा में अगर ये द्वीप चिन्ह है, अगर किसी व्यक्ति की हथेली में हमें इस तरीके के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो किस रेखा पर द्वीप चिन्ह का क्या प्रभाव होगा, ये हमें बताना है। आज की वीडियो में आपको कौन कौन से रोग होने की संभावना उस व्यक्ति को रहती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। यदि इस मस्तिष्क रेखा पर इस तरीके से कोई द्वीप चिन्ह हमें दिखाई देता है, ये यहाँ स्टार्टिंग में भी हो सकता है, ये यहाँ लास्ट में भी हो सकता है। मैंने ओवरऑल जब मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया था तब उसका विस्तार से बताया था, लेकिन आज क्योंकि हम इस सीरीज में सिर्फ बात कर रहे हैं रोग की, तो द्वीप चिन्ह कहाँ हमें क्या फल देगा उसके बारे में। तो यदि हमारे इस तरीके से मस्तिष्क रेखा पे कोई द्वीप चिन्ह बना हुआ है तो शुक्र और चंद्र ग्रह उठे हुए हों कुंडली में, हथेली में शुक्र और चंद्र ग्रह हमारे उठे हुए हों, तो ऐसे लोगों को नींद कम आती है और उन्हें, जैसे हम बोलते हैं, सर्वाइकल स्नायु विकार होता है, सिर में भारीपन रहता है, कई बार माइग्रेन का दर्द भी होता है और पेट में खराबी होती है। तो यदि मस्तिष्क रेखा पर स्टार्टिंग में या एंडिंग में इस तरीके के वो चिन्ह हमें दिखाई देते हैं, और ये हमारा चंद्र हो गया, ये हमारा चंद्र पर्वत हो गया और ये हमारा शुक्र पर्वत हो गया। हालांकि इसमें शुक्र थोड़ा सा कम लिया गया है, शुक्र इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर हमारा शुक्र और चंद्र पर्वत जो है ये उभार लिए हुए हों और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर कोई इस तरीके के द्वीप चिन्ह बने हुए हों, तो हम ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। आपको नींद नहीं आती, आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, जैसे सर्वाइकल पेन होता है, कई लोगों के चक्कर आ रहे हैं, उठते हुए चक्कर आ रहे हैं, बैठते हुए चक्कर आ रहे हैं। और वैसे भी आज एक समस्या कॉमन हो गई है कि हम सभी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, हम सभी एंड्रॉयड फ़ोन पर काम कर रहे हैं, हम लेट कर काम कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन ही सारी स्टडीज़ चल रही हैं, सारा वर्क ऑनलाइन हो रहा है। तो लॉन्ग टाइम जब हम सिटिंग करते हैं तब भी ये समस्या हमको बन जाती है। लगातार हम अगर उस समस्या से ग्रस्त हैं तो हमारी हथेली पर हमारी जो ये मस्तिष्क रेखा है उस पर द्वीप चिन्ह हमारे जो है वो उभरने या बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमें मस्तिष्क रेखा पर इस तरीके से द्वीप चिन्ह दिखाई देते हैं तो हम बता सकते हैं कि आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती है, आपको माइग्रेन हो सकता है। यदि मस्तिष्क रेखा राहु रेखा से बड़ा द्वीप बनाती है, क्योंकि यहाँ से ये राहु रेखा है तो कोई और बड़ा द्वीप बनता है इस तरीके से, यहाँ पे आके कोई बड़ा द्वीप बन रहा है इस तरीके से, तो इनके पैरों में दर्द हो सकता है। वो इंसान, कई बार होता है लोगों को कि मेरी तो पिंडलियों में, घुटने के नीचे, लॉन्ग सिटिंग के साथ साथ लॉन्ग स्टैंडिंग अगर कोई कर रहा है तो उस इंसान के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। कुछ लोग तो दिन निकलते ही सुबह से ही उनके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जो है ये प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये लोग जो होते हैं स्टार्टिंग में नहीं होता है बच्चों को, ये होता है एक एज के बाद, थोड़ी सी की बॉडी में जो हमारे लैक ऑफ जो होता है न्यूट्रिशन की कमी से, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कोई द्वीप चिन्ह दिखाई देता है तो हम उसे बता सकते हैं, या फिर कोई पैरों का दर्द ही बताता है हमें कि भी पैरों में बहुत दर्द रहता है, मेरे तो पैर हमेशा कटे रहते हैं, मतलब उस शख्स का जो एक वर्ड होगा वो होगा कि मेरे पैर हमेशा कटे जाते हैं। तो वो दर्द ऐसा होता है कि जो किसी पेन किलर से आराम नहीं होता, बस दबाने से उसे आराम मिलता है। तो अगर हमारा इस तरीके से कि मस्तिष्क रेखा और ये हमारी राहु रेखा यहाँ पर आके कोई इस तरीके का द्वीप चिन्ह बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि मस्तिष्क रेखा में बुध पर्वत पर द्वीप हो, जैसे ये हमारा बुध पर्वत है और यहाँ मस्तिष्क रेखा पे यहाँ पे इस तरीके से कोई द्वीप बन जाए हमारे, तो ऐसे व्यक्ति का जो है लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कमजोर होता है ऐसे लोगों का, और बहुत जल्दी जल्दी जो है परेशानियां होती रहती हैं, वोमिटिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम में परेशानी के कारण भूख लगना, वोमिटिंग आना, और उससे भी कई बार चक्कर आने लगते हैं। तो हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बुध पर्वत पे द्वीप है तो उनके जिगर में खराबी होती है
और मस्तिष्क रेखा में यदि द्वीप न होकर त्रिकोण बन रहा हो, यदि द्वीप ना बन के यहाँ पे कोई त्रिकोण बन जाता है मस्तिष्क रेखा में किसी तरीके से, क्योंकि ये बुध रेखा यहाँ से जाएगी, तो उस व्यक्ति को जो है अस्थमा रोग हो जाते हैं। क्योंकि जब बुध पर्वत की तरफ ये रेखा जाएगी, ये चंद्र पर्वत से होके जाएगी, तो कहीं ना कहीं मून माउंट का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मस्तिष्क रेखा यदि अंत में शाखा युक्त हो तो नेत्र रोग महसूस होते हैं। अगर हमारी ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पे लास्ट में आके इस तरीके से ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है आंखों से रिलेटेड परेशानी होगी और धीरे धीरे आईसाइट भी कम हो सकती है। और भी बहुत सारी समस्याएं, आजकल तो नई नई बीमारियां निकल रही हैं, लेकिन आंखों से रिलेटेड समस्या उसको नेत्र रोग होने का, जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई आपको आंखों से संबंधित परेशानी है और होने की संभावना है। अगर अभी तक डायग्नोज नहीं हुई तो आगे होने की संभावना है। मस्तिष्क रेखा में सूर्य, यदि मस्तिष्क रेखा में सूर्य फिंगर के नीचे द्वीप बने, ये हमारा सूर्य है और यहाँ पर ये द्वीप हमारा यहाँ पे बनता है इस तरीके से, ये सूर्य रेखा हमारी, सूर्य रेखा के नीचे कोई इस तरीके से सूर्य रेखा यहाँ तक भी आ सकती है, इस तरीके से कोई द्वीप यहाँ पर बनता है तो भी नेत्र रोग के लक्षण है। क्योंकि हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र का कारक माने गए हैं, कि अगर चंद्रमा और सूर्य हमारे लगन के जिस साइड भी होंगे उस वाली आंख में, राइट साइड है तो राइट में, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में, जिस कंडीशन में होंगे, सूर्य पीड़ित है, ग्रहण योग में है, अस्त है, मंगल या राहु से के साथ साथ शनि की दृष्टि है, या चंद्रमा भी है ग्रहण योग में है, या शनि के साथ विष दोष में है, तो ऐसे व्यक्ति की आईसाइट जो है वो कम होती है, नेत्र रोग होते हैं। और खासकर चंद्रमा और शनि की युति अगर किसी की हो जाती है तो उसकी तो सर्जरी होने की नौबत आ जाती है, स्क्विंट आ जाता है उसकी आंख में। तो हमें ये देखना है कि सूर्य यहाँ पे चंद्र पीड़ित था तो परेशानी थी, तो भी हमें नेत्र रोग की परेशानी थी, और यहाँ पे अगर सूर्य के नीचे ये इस तरीके से कोई निशान बनता है द्वीप का, तो भी नेत्र रोग के हम बता सकते हैं कि नेत्र रोग की समस्या आपको है या फिर होने की संभावना है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि यदि मस्तिष्क रेखा में सूर्य फिंगर के नीचे कोई द्वीप बने, ये रेखा की बात थी, यहाँ सिर्फ फिंगर की बात हो रही है, इसकी सिर्फ हमारे सूर्य पर्वत पर यहाँ कोई हमारा इस तरीके का द्वीप बन जाता है और यहाँ पर सूर्य पर्वत पर, तो भी ये भी नेत्र रोग का कारण है। जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा हमारी दोनों नेत्र हैं, तो नेत्र ज्योति में हमें परेशानी होगी। यदि मस्तिष्क रेखा के द्वीप में भाग्य रेखा आकर रुकती हो, यदि मस्तिष्क रेखा पर इस तरीके से कोई द्वीप बना हुआ है और ये भाग्य रेखा द्वीप भी बना हुआ है और ये भाग्य रेखा यहाँ आकर रुक जाती है, तब क्या होगा? तो इन्हें लीवर से रिलेटेड परेशानी होगी, लीवर सिरोसिस हो सकता है, या बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने से जो होता है अल्सर वगैरह हो सकता है, कुछ भी इनको डाइजेस्टिव सिस्टम लीवर में ही परेशानी देगा। तो ऐसे लोगों को व्यायाम वगैरह करना चाहिए, ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा क्या ड्रिंक तो करना ही नहीं चाहिए, और जो ठंडा गर्म है, टू मच गर्म भी नहीं खाना चाहिए, टू मच ठंडा भी नहीं खाना चाहिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो परेशानियां हैं या लीवर से संबंधित जो परेशानियां वो हमें यहाँ इस द्वीप से दिखाई देती हैं। तो अपने लीवर का ख्याल रखें अगर ऐसे चिन्ह आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। तो यदि मस्तिष्क रेखा में शनि पर्वत के नीचे दोष हो, यदि मस्तिष्क रेखा में यहाँ हमारे शनि पर्वत के नीचे कोई इस तरीके का, क्योंकि भाग्य रेखा हमारी यहाँ भी पहुँचती है और यहाँ पे कोई इस तरीके का द्वीप बन जाता है, तो भी हमें जो है पेट खराब रहेगा। और गठिया और गैस जैसे होता है क्रैम्पिंग होना या गठिया बाय जो है, इस तरीके की परेशानियां होंगी, तो भी हमको ये सावधानी बरतनी है कि हम शनि जनित जो भी उपाय हैं उन्हें करें, खान पान का ध्यान रखें। लेकिन ये है कि हम बीमारी को बिना किसी उसके डायग्नोज कर सकते हैं और बता सकते हैं। बहुत सारे इसमें जानकारी है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। इसमें यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद।